हमारे साथ माहिर अफगान उमूर और सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सलीम साफ़ी साहब मौजूद हैं। साफ़ी साहब शुक्रिया। साफ़ी साहब, अमेरिका अफ़गानिस्तान से निकल गया, अब अफ़गानिस्तान पर तालिबान की हुकूमत होगी, हतमी मराहिल में है मामलात। एजाज़ भी हमें अपडेट कर रहे थे। मौजूदा हालात देखते हुए इस नई हुकूमत के सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या नज़र आता है आपको? तालिबान में एक गैर मरई तकसीम है, निज़ामी और फ़ौजी लोगों का और दूसरा अस्करी लोगों का, तो सियासी लोगों का। तो एक तो उन सियासी चेहरों में और निज़ामी चेहरों में मुआफ़क़त लाना और उन सबको एक साथ हुकूमत में एकोमोडेट करना है। दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज उनके सामने आलमी रिकग्निशन का होगा कि उनकी हुकूमत को रिकग्नाइज़ किया जाए। वो चूँकि अभी इंक्लूसिव गवर्नमेंट की जो बात चल रही थी मुझे वो मटेरियलाइज होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है कि जिसमें ताजिक, उज़्बेक, हज़ारा ये सब कम्युनिटी और हामिद करज़ई जैसे लोग भी शामिल। उस सूरत में उनकी हुकूमत को रिकग्नाइज़ करना आलमी बरादरी के लिए मुश्किल होगा, और जब वो रिकग्नाइज़ नहीं होंगे तो उस सूरत में अपनी मुल्की मईशत को चलाना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। और एक तीसरा बड़ा चैलेंज जो इमीडिएटली सर उठाएगा वो चीन, पाकिस्तान और सेंट्रल एशियन रियासतों और ईरान के अपने अपने मुतालबात और कंसर्न्स हैं जो वो अब तालिबान से कर रहे हैं, और उन कंसर्न्स को दूर करना, मसलन चीन ETIM का ख़ात्मा चाहता है, रूस और सेंट्रल एशियन रियासतें वो इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाई चाहते हैं, पाकिस्तान को TTP के हवाले से तवक्कुआत हैं, और ईरान को अपनी हज़ारा और शिया कम्युनिटी के हवाले से तवक्कुआत हैं। तो इन चीज़ों, इन पड़ोसी ममालिक के तवक्कुआत पे पूरा उतरना ये भी मेरे ख्याल में एक बड़ा चैलेंज है तालिबान की हुकूमत के लिए। सो एक तो नहीं, मुतअद्दिद चैलेंजेस जो हैं वो साफ़ी साहब ने गिना दिए, बड़े खदशात हैं और अनसर्टेनिटी है। साफ़ी साहब, अब रिसेंटली अब जो हम देख रहे हैं, जो सूरत हाल बन रही है, इसमें एक बार फिर एक दिहाई पहले वाले अमरीकी ड्रोन हमलों का सिलसिला जो है वो शुरू होता नज़र आ रहा है। हमने कल भी देखा है एक ड्रोन हमला हुआ है जिसमें कहा तो यही जा रहा था कि आईसिस के जो लीडर हैं, वन ऑफ द लीडर्स सुसाइड बॉम्बर्स, ही इज़ इनसाइड, लेके पता ये चला कि एक वो अफ़गान फैमिली थी। तो आपसे हमने ये पूछना है, क्या तालिबान इस सिलसिले में बिल्कुल वाज़े हैं कि उनकी इस मुतालिक, यानी ड्रोन हमलों के मुतालिक क्या पॉलिसी है, या अभी कुछ नहीं कहा जा सकता? फ्यूचर में एक तो अगर तो तालिबान की हुकूमत अमरीकी इंटरेस्ट का ख्याल नहीं रखती तो फिर उस सूरत में अमेरिका का रवैया एक जैसा होगा, और अगर तालिबान उस सिलसिले में अमेरिका के इंटरेस्ट को ख्याल रखते हैं या फिर वो अमेरिका मुखालिफ जो चीन जैसे ममालिक हैं या रूस जैसे ममालिक उनकी तरफ झुकाव नहीं करते, तो उस सूरत में अमेरिका का रवैया दूसरा होगा। लेकिन ये बात वाज़ेह है कि अमरीकियों के पास अफ़गानिस्तान में फ़िज़ाई कार्रवाई का ऑप्शन हस्ब साबिक मौजूद रहेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि गल्फ़ में उनके 22 के करीब फ़ौजी अड्डे हैं। वो B-52 जैसे तैयारे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ड्रोन का भी हस्ब साबिक वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो अल-कायदा की आड़ लेकर या दाइश की आड़ लेकर इस तरह की कार्रवाइयाँ अमरीकी फ्यूचर में भी कर सकते हैं। अच्छा साफ़ी साहब, अब तालिबान का पूरा कंट्रोल आ जाने के बाद पाकिस्तान की वही तवक्को होगी कि अफ़गान तालिबान और हुकूमत TTP को कंट्रोल में रखे। अभी आपने पहले सवाल के जवाब में इन सारे खदशात का जिक्र भी किया था जो हमसाया ममालिक को हैं। तो क्या पाकिस्तान को ये उम्मीद रखनी चाहिए या मुमकिन हालात के लिए ख़ुद को तैयार रखना चाहिए? देखें, जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है या ये तवक्कुआत हैं कि अफ़गान तालिबान उठकर TTP के ख़िलाफ़ बंदूक उठाएंगे या ताकत का इस्तेमाल करेंगे, मुझे इसका कोई इम्कान नज़र नहीं आता। हाँ, अलबत्ता अगर पाकिस्तानी हुकूमत TTP के साथ रिकन्सिलिएशन का कोई मेकनिज़म बनाती है तो उस सूरत में अफ़गान तालिबान पाकिस्तान के साथ मदद कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया साफ़ी साहब। शुक्रिया। साफ़ी साहब ने एक एनालिसिस दिया है एट द ग्राउंड, ऑन द ग्राउंड रियलिटी इस वक्त एज वी स्पीक काबुल में क्या है। बट सवाल ये भी है कि वो लोग जिन्होंने हमारे बच्चों का खून बहाया है
और हमारी मसाजिद, हमारे मज़ारात, हमारे गलियों बाज़ारों में धमाके किए हैं, क्या उनके साथ कोई रिकन्सिलिएशन होनी भी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? नहीं, तो ये तो एक साफी साहब की एक अपनी एनालिसिस वो दे रहे थे। क्या होगा क्या नहीं होगा, दैट रिमेन्स टू बी सीन।